असली राजभर जो होगा वो महाराजा सुहेल देव जी का विजय दिवस मनाएगा। आप कयास लगा सकते हो? समाज को आप चैलेंज दे सकते हो? इसका मतलब कि समाज के सबसे बड़े धुरंधर आप हो गए हो। अरे बाहर ओम प्रकाश राजभर मतलब देश का सबसे बड़ा झूठा और सबसे बड़ा ठग और सबसे बड़ा मक्कार अगर कोई है तो उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजभर है, जान लीजिए। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे सामने, जो काफ़ी दिनों में इनका जो खबर एक मीडिया जगत में तमाम हलचलें खड़ा की थी, जो काफ़ी देखा गया कि एक मऊ जनपद से जो है एक बड़े बयानबाजी करते नजर आ रहे थे। फिलहाल मैं इस वक्त मऊ में हूं और हमारे सामने जो है स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे आइए मुलाकात करते हैं। सबसे पहले इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आज आपका भी न्यूज इंडिया में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज देखा जाए कि स्वदेश स्वाभिमान पार्टी जिस तरह से अपने काम के जो है जरिए पे आगे बढ़ने का कार्य कर रही है, क्या एक उसका जो है बढ़ने का जरिया है? सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के समस्त कार्यकर्ता अपने काम में लगे हुए हैं। संगठन का काम कैसे धरातल पर आगे बढ़ेगा उसी काम में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक एक नेता एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। जैसे देखने को ये मिला कि आजमगढ़ और मऊ जनपद से लेकर जो है आपने दूर का सफ़र किया और कई दिनों का सफ़र रहा, जो लोगों के बीच में जिस तरह से चलने का आपने काम किया। कुछ ऐसे पार्टियां हैं जो ये कह रही है कि स्वदेश स्वाभिमान पार्टी उतना जो है अग्रसर नहीं है, लेकिन क्या आप खास कहना चाहेंगे? कहने वाले लोगों को कहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहने वाले लोग, बयानबाजी करने वाले लोग तो तमाम प्रकार का बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा। कम से कम इतना कम समय में दर्जनों जनपदों में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का कमोवेश करके संगठन आज दिख रहा है। जैसे ये पार्टी गठित हुई उसके बाद हर एक जनपद में इस पार्टी के जो है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता एक ज्वाइनिंग करते हुए नजर आए और देखने को ये भी मिला कि सुभाषपा पार्टी से भी कुछ लोग इसमें पिछले दिनों में जुड़ते नजर आए थे। अरे भाई, अभी कल हम बनारस में कार्यक्रम किया हूँ और कल गाजीपुर में सादात में अरविंद कुमार भारती जैसे दर्जनों लोग कल शाम 7:30 बजे पार्टी ज्वाइन किया। ऐसा कोई बात नहीं है। यह जरूर है कि आप चैनल के लोग हैं, हर जगह चैनल के लोग उपलब्ध नहीं हैं, ये कहा जा सकता है। नहीं तो आपको बतावें, दिन दुगना रात चौगुना सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है। हाँ, ये जरूर है कि विरोधियों के नज़र में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी खत्म दिखाई दे रही है, लेकिन घबराना नहीं है। विरोधी अपना काम कर रहा है, हम भी अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन यह जरूर है कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी अपने ताकत के दम पर, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर अपने संगठन के काम में लगे हैं लोग। अभी कल जो है अरुण राजभर का एक मांगलिक जिसमें कई दिग्गज नेताओं को जो है निमंत्रण मिला था, जो मुखिया ओम प्रकाश राजभर के द्वारा जो है कई अपने बड़े दिग्गज नेताओं को निमंत्रण दिए थे, उसमें जो है हर पार्टी के लोग शरीक हुए थे। क्या कहना चाहेंगे उस उपलक्ष्य पर? अरे भाई, निमंत्रण जहाँ मिला है वहाँ तो लोग जाएंगे ही जाएंगे। जो भी नेता निमंत्रण देता है, दूसरे दल के नेताओं को लेकर के, समर्थकों को, दूसरे लोगों को भी निमंत्रण देता है, तो वहाँ लोग स्वाभाविक है कि लोग जाएंगे निमंत्रण में। भाई, वो तो आना जाना एक परंपरा है। आप हमारे यहाँ आएंगे तो हम आपके यहाँ जाएंगे, हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे। हाँ, उसमें क्या कहना है? आपको मिला था कि नहीं? है? आपको मिला था? हमको मिलेगा तो भी और नहीं मिलेगा तो भी। क्या करते थे कि बनत रही तब बनत रही, अब ना बनी हमरे तोहरे, खुश रह चाहे रंज रह तू अपने घरे हम अपने घरे। बड़ी प्रकाश राजभर भूल जाते हैं, जो कहते हैं वो भूल जाते हैं। असल बात, देश के सबसे एक नंबर के झूठा ओम प्रकाश राजभर ही हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर पे तमाम लोग ऐसे बातें कर रहे हैं कि जो कहते हैं वो भूल जाते हैं। अभी चुनाव में जो है काफ़ी बातें बयानबाजी किए, काफ़ी बीजेपी पे जो है एक निशाना साधे थे। मैं आपको बता दूं, एक पार्लियामेंट, घोषी पार्लियामेंट ऐसा है जो 19 के चुनाव में उनको 40,000 वोट मिला था। बाकी किसी पार्लियामेंट में उनको 15,000, 20,000, 10,000, 7,000, 6,500, 5,000 तक भी वोट नहीं पाए हैं, लेकिन दिखा रहे हैं कि 1.25 लाख वोट। अरे भाई, दूसरे का वोट जोड़ करके आप 1.25 लाख कह दो। हम कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हमसे गठबंधन 17 में हुआ तो हम 325, 350 भाजपा को जीता दिए। हाँ, 22 में समाजवादी से गठबंधन हुआ तो 125 समाजवादी को जीता दिए, कहते हैं ओम प्रकाश राजभर ना। हम कह रहा हूं कि 300, 350 भाजपा को जीता दिए आप, 125 सपा को जीता दिए। अपने बेटा को चयन करके सीट लेते हो और आपके पास थर्मामीटर आपका फेल हो जाता है, क्यों नहीं उसको जीता लेते हो? हाँ,
अभी अपने बेटे को जो है अनिल राजभर से जो है सामना करने के लिए मैदान में उतरे थे और कह रहे थे कि जो है शिवपुर से विजय घोषित होंगे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर का प्रैक्टिकल है। ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि राजभर में कोई नेता न रहे, उत्तर प्रदेश और देश के पंचायत में कोई राजभर मतलब ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई राजभर दूसरा सदन में न जाए। इसके लिए वो काम करते हैं। वो इसके लिए नहीं काम करते हैं कि समाज को हक हिस्सा अधिकार मिल जाए। अरे जब भाजपा से गठबंधन करके सरकार बनवाए थे और सरकार में कैबिनेट में मंत्री थे, तब तो राजभर को कुछ दिला ही नहीं पाए। आज तो घुटना टेक करके भाजपा के यहाँ जा रहे हैं। आज तो ब्रजेश पाठक से मिलते हुए भाजपा के यहाँ जा रहे हैं। आज तो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मिलते हुए भाजपा के यहाँ जा रहे हैं। मतलब घुटना के बले भाजपा के यहाँ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ही हैं जो राजभर को हक हिस्सा सम्मान दिला देंगे। अभी उनका 3 दिन पहले एक चैनल के माध्यम से बयान दिए थे कि जो असली राजभर होगा, अच्छा, वो महाराजा सुहेलदेव जी का दीप जलाएगा अपने अपने घरों पर। महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मनाएगा। हम तो ये आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर और उनके समर्थकों से पूछना चाहते हैं कि पहले तो ओम प्रकाश राजभर से आप लोग पूछो कि असली हैं कि नकली हैं ओम प्रकाश राजभर। आप कैसे कयास लगा सकते हो कि असली राजभर जो होगा वो महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मनाएगा? आप कयास लगा सकते हो? हाँ, समाज को आप चैलेंज दे सकते हो? इसका मतलब कि समाज के सबसे बड़े धुरंधर आप हो गए हो। समाज को चैलेंज आप दे सकते हो? समाज आपसे अधिक पढ़ा लिखा है। समाज के तमाम नौजवान पढ़े लिखे हैं। तमाम समाज के नौजवान इस बात को जानते हैं कि हमारे राजा की जयंती, हमारे राजा का विजय दिवस फला डेट को है। तमाम लोग अपने अपने हिसाब से अपने राजा के विजय दिवस को मनाए हैं। ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर के कहने पर कि और ऐसा भी नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर आए तभी सुहेलदेव जी आए, ऐसा नहीं है। माननीय राजनाथ सिंह जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो लालबाग चौराहे पर सबसे पहला सुहेलदेव जी की मूर्ति उन्होंने लगवाया था। और ओम प्रकाश राजभर कहें कि हम आए हैं तो सुहेलदेव जी आए हैं। अरे बाहर ओम प्रकाश राजभर मतलब देश का सबसे बड़ा झूठा और सबसे बड़ा ठग और सबसे बड़ा मक्कार अगर कोई है तो उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजभर है, जान लीजिए। ये किसी का व्यक्ति नहीं है। हम तो उनके कार्यकर्ताओं को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहां भी कहीं अवसर आपको मिलता है, ओम प्रकाश राजभर अवसर का तलाश करता रहता है। अच्छा। हाँ, देखिए आप, वो अवसर का तलाश करता रहता है। सब समाज को काम मिले नहीं मिले उससे ओम प्रकाश राजभर का मतलब नहीं है। आज मंत्रिमंडल में जाने के लिए व्याकुल भारत हुए हैं। आज मंत्रिमंडल में जाने के लिए व्याकुल भारत हुए हैं। कार्यकर्ता का हित हो न हो, समाज का हित हो न हो, उससे उनका कोई मतलब नहीं। इस नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, उनके कार्यकर्ताओं को बताना चाहूंगा कि आपको अवसर मिलता है तो आप चूकना मत। चूक जाओगे तो ओम प्रकाश राजभर किसी का है नहीं, परिवार के सिवा तो किसी का नहीं है। ये जान लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से उनके कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश देना चाहूंगा। जैसे आप बता रहे हैं कि ओम प्रकाश जैसे कोई झूठा नहीं है, बड़ा झूठा नेता नहीं है। ये दिवस में अनिल राजभर शक्ति प्रदर्शन राजभरों के बीच में हो रहा है। जो अनिल राजभर वहाँ और ओम प्रकाश राजभर उसी जनपद में जो है अपना एक जो है कहीं ना कहीं तकरार कर रहे थे, तो वहाँ खुलकर जो है अनिल राजभर ओम प्रकाश राजभर को असलम कहते हैं कि सबसे बड़ा झूठा नेता ओम प्रकाश राजभर। वही बात आप भी कर रहे हैं। वो असलम अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, अनिल जी गलत नहीं कह रहे हैं। अच्छा। वो असलम, अभी तो वो असलम कह दिए, वो तो ठग कहना चाहिए। देश का सबसे बड़ा ठग नेता, देश का सबसे बड़ा झूठा नेता अगर कोई है तो उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजभर है। किसी का है नहीं, ये किसी का नहीं है, जान लीजिए। समाज में अब आप बताइए, पूर्वांचल में लगभग 28 जिला है। 27 जिला का पूर्वांचल सब लोग मानते हैं, लेकिन सर्वे में 28 जनपद है पूर्वांचल में। लेकिन पूर्वांचल के किसी जनपद में एक भी विश्वास पात्र अपना नेता ओम प्रकाश राजभर बता दे कि कोई फला राजभर के ऊपर मेरा भरोसा विश्वास है, एक भी इसका विश्वास पात्र कोई नेता नहीं। अगर विश्वास पात्र होता तो 17 सीट इसको गठबंधन में मिला और 17 में 8 सीट सामान्य और 9 सीट इसको सुरक्षित मिला। एक भी कार्यकर्ता, बाप बेटा के अलावा एक भी कार्यकर्ता सामान्य सीट पर समाज का व्यक्ति लड़ा दिया हो। उस पंचायत में, जिस पंचायत में हमारे साथ करीब 14 लोग बैठे थे पंचायत में, हम पंचायत के दौरान कहे थे कि ओम प्रकाश राजभर के बल पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनी है और राजभर कई उम्मीदवार आप दे रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि बाप बेटा जब हम लड़ रहे हैं तो समाज के किस नौजवान के पास कुव्वत है लड़ने के लिए? अरे गजब, केवल आपसे पार्टी है, आपके बेटा से पार्टी है तो चलाओ।
चलाओ, आज क्यों परेशान हो? 20 जिला से बुला करके एक कार्यक्रम करके इस बात को शो कर रहे हैं कि हमारे पास वही ताकत है नहीं। गांव में किसी व्यक्ति को भेज करके आप इनका सर्वे करा लीजिए, 70% लोग ओम प्रकाश राजभर को ये कहते हुए मिल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर समाज को बेचने वाला व्यक्ति है। आज प्रबुद्ध व्यक्ति, पढ़ा लिखा नौजवान क्यों नहीं ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़ा होता है? यही कारण है कि एक भी पढ़े लिखे नौजवान को ये आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर, जान लीजिए। जैसे आप जिस तरह से बता रहे हैं, क्या लगता है, आप तो बहुत दिनों से उस पार्टी से जुड़े भी थे, लेकिन अनिल राजभर कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो है राजभर बिरादरी को 50 वर्ष पीछे ढकेल दिए हैं। आप इस बात को कितना सही मानते हैं? ना वो सही कहते हैं, सही कहते हैं। वो बहुत सही कहते हैं। चूंकि जो अवसर 22 में मिला था, 22 में इनको गठबंधन में 17 सीट मिला था। मैं तो ओम प्रकाश राजभर नहीं, असली अगर सुहेल देव जी की वंशज हो ओम प्रकाश राजभर, तो बाप बेटा के अलावा बता दो कि किस कार्यकर्ता को और समाज के किस नौजवान को आपने टिकट दिया है। अगर असली हो तब, और नकली हो तो मत बताना किस राजभर को तुम टिकट दिए हो। असली बाप के औलाद हो, कहते हो, सीना ठोक करके ओम प्रकाश राजभर कहता है कि असली बाप का औलाद हूं। असली बाप के औलाद हो तो भर के बल पर तुम्हारी पार्टी बनी है, किस भर को तुमने टिकट दिया, जरा ये तो बता दो। असली तब तुम हमको मानेंगे, हम तब तुमको असली मानेंगे जब किसी राजभर के बेटा को टिकट दिए होते। और अनिल जी जो कहते हैं, हरि नारायण जी जो कहते हैं, और जो राजभर समाज के, चाहे राम अचल जी हो, चाहे और जो भी समाज के नेता हैं, वो लोग समाज के लिए काम करते हैं, कुछ ना कुछ इससे बढ़िया काम किए हैं। लेकिन ये आदमी तुम्हारा, समाज इसके साथ था, ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। समाज इसके साथ था और समाज को जो गोलिया करके इसने बेचा, भाव में 22 के चुनाव में है, और बेचा ही बेचा, सुहेल देव जी को भी बेच दिया इसने। हाँ, सुहेल देव जी को भी बेच दिया। कैसे ये मानते हैं, कैसे ये कर सकते हैं? क्यों नहीं कहेंगे? सुहेल देव जी के नाम पर ही तमाम कार्यकर्ताओं ने भारतीय समाज पार्टी के साथ ताकत खड़ा करने का काम किया था। सुहेल देव जी के नाम पर, सुहेल देव जी को हम लोगों ने आगे करके और भारतीय समाज पार्टी के साथ लोगों को हम लोगों ने मेहनत करके खड़ा किया था। तो समाज के साथ सुहेल देव जी को बेचने का काम नहीं किया। 17 सीट इसने गठबंधन में पाया था, 17 में एक भी कार्यकर्ता राजभर समाज का कोई भी नौजवान को अगर ये लड़ा दिया होता, तब हम कहते कि ये असली राजभर है। असली राजभर नहीं, ये नकली राजभर है। आज अपने बेटा की शादी किया है 11 तारीख को, आज उस आदमी ने बहुभोज करा रहा है, बहुभोज में अपनी ताकत दिखा रहा है। वहाँ ब्रजेश पाठक जैसे, दयाशंकर सिंह जैसे, प्रधानमंत्री जी जैसे तमाम लोगों को न्योता दे करके अपनी ताकत दिखा रहा है कि देखो मेरे साथ ये ताकत है, जबकि उसके साथ ताकत नहीं है। ताकत तो उसके साथ से हट गई है। पढ़ा लिखा नौजवान 22 के चुनाव के पहले पढ़ा लिखा नौजवान इस बात को कहते हुए मिलता था, रोड पर, चकरोड पर, चौराहे पर, बाजार में, मार्केट में कहता हुआ मिलता था कि ओम प्रकाश राजभर सही लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जब ये टिकट का बेची और बेचने लगा, वही पढ़ा लिखा नौजवान आज कहीं भी गाली देता हुआ मिल रहा है। क्यों नहीं गाली देगा भाई? आप समाज की लड़ाई लड़ने निकले हो ना। समाज बड़े पैमाने पर तुमको नेता माना था, लेकिन तुम समाज को तो एक थोक भाव में तुमने ठग दिया। 2024 को लेकर तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है कि 2024 में सुभाषपा पार्टी जो है अपना जिस तरह से कामयाबी की तरफ चल रही है, वो तो दावे के साथ कहते हैं कि अपने दम पे चुनाव जो है नगर निकाय में लड़े थे, 2024 में वो अपना असर दिखाएंगे। आप क्या मानते हैं? नगर पंचायत में बड़ा मेहनत किए, 20.5 वर्ष की पार्टी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, एक सीट जीते हैं रतसन, बाहर ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर के नीति और नीयत में खोट नहीं होता तो मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, दर्जनों सीट ओम प्रकाश राजभर जीते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में लड़े 2000, 4000, 1500, 1000, 500, 200, 250 वोट पाए हैं ओम प्रकाश राजभर। यही इनकी कुवत है। इसी कुवत को देखते हुए आज भाजपा के यहाँ घुटना टेके हैं। ये नहीं है कि सौखन घुटना नहीं टेके हैं, वो जान रहे हैं कि हमारी ताकत हमसे घट गई है, हम कहीं ना कहीं मिल करके अपनी ताकत को उजागर करें। ये बिना बैसाखी का आप कह रहे हैं लोकसभा। अरे महाराज, लोकसभा तो देश की बहुत बड़ी पंचायत है और विधानसभा उत्तर प्रदेश की दूसरी पंचायत है। ये जब नगर निगम में एक ही सीट रतसन जीता पाए, अब वो कैसे जीता पाए? अब भगवान उसके मालिक हैं। पवन सिंह नहीं होते वहाँ, एक कार्यकर्ता पवन सिंह नहीं होता तो ओम प्रकाश राजभर नहीं जीता पाते। हाँ, ये हालात है। आप देख लीजिए, आप तो बलिया गाजीपुर मऊ के लोग हैं, जा करके पता लगा लीजिए। एक सीट जीता पाए हैं 20.5 वर्ष में। ये घूम करके कहते थे कि सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी लोडर पैदा करती है, मैं लीडर पैदा करूंगा। 20 वर्ष हो गया। अरे अब तो 21वां 20.5 वर्ष इनको चल रहा है पार्टी को बनाए हुए। ये बता दें
21वां वर्ष में एक भी लीडर अगर ये बनाए हों, एक लीडर बनाए हों, अरे लीडर तो कहना छोड़ दीजिए, लोडर भी इसने नहीं बना पाया भाई, इतना बड़ा ठग है। इतना बड़ा था। हाँ हाँ। अच्छा बताइए, जिस तरह से 2024 को लेकर आप लोग की क्या तैयारी है? हम लोग अपना संगठन के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। संगठन के माध्यम से? हाँ हाँ, संगठन के माध्यम से तैयारी हो रहा है। हमारे भी उम्मीदवार रहेंगे 2024 में, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल रहेंगे। पूरा मतलब कि 2024 में तय है कि रहेंगे? अरे महाराज, एकदम बिल्कुल तय है। जब पार्टी बनी है, आप पार्टी से उम्मीदवार नहीं लड़ेंगे तो फिर पार्टी बनाने का काम मतलब है। आप ओम प्रकाश राजभर अपने पौरुखे लड़ सकते हैं तो भाई लड़े, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन अपने पौरुखे, अब जब एक नगर पंचायत जिताने का कुवत है तब विधानसभा लोकसभा कहाँ से वो जिता सकते हैं। इसी नाते पहले ही अपना भाजपा के यहाँ, भाजपा के लोग इनको रोटी नहीं डाल रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, ना पूछ नहीं रहे हैं, ये खुद जा रहे हैं। अभी एससी एसटी का मामला आया था तब बाप बेटा जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ फोटो लोग खिंचा करके दिखा दिए कि हम राजभर का हमदर्द हूँ, राजभर के एससी एसटी के सवाल पर मुख्यमंत्री से मिला हूँ। अरे जब तुम ही बाप बेटा जा रहे हो, हाँ बात हुई कि नहीं हुई? तुम जोगी जी को, बाबा जी को इतना तुम गाली दे दिए हो कि तुम्हारा तो मुंह बाबा जी के सामने बतियाने के लिए है ये नहीं है, न तुम्हारे बेटा का मुंह है बतियाने के लिए। अब वहां जा करके फोटो खिंचा करके डाल करके दिखा रहे हो फेसबुक पर। अरे बाहर नेता, अगर तुम्हें है समाज के प्रति इतना तुम्हें दर्द छलकता है तो समाज के 5 नौजवानों को ले जा करके बाबा जी से बात करते हुए ये साबित करते कि नहीं, हम राजभर के हिस्सा के सवाल पर लड़ रहा हूं। बस सदन में बोल देना और बोलते हो कि राजभर, अरे वाह, बोलता है डिबेट पर कि जब मैं चैनल पर जाता हूं तो चैनल के लोग कहते हैं राजभर जी आ गए, गजब गजब। अरे बाहर ठग राजभर, तुम तो जितना माननीय सुखदेव जी, स्वर्गीय सुखदेव जी, चाहे रामचल जी, चाहे अनिल जी, चाहे हरिनारायण जी, तमाम समाज के लोग सांसद और विधायक हुए, मंत्री हुए, जितना इन लोगों के समय में समाज नहीं ठगा गया, उससे कम समय में ओम प्रकाश राजभर के साथ रहते हुए राजभर अपने आप को ठगा महसूस करता है। फिलहाल मैं इस वक्त के लिए भी न्यूज इंडिया के साथ जो इनके साथ तमाम बातों पे चर्चा किए, इस वक्त के लिए इतने। नमस्कार।